हम सब अपनी जिंदगी में लगातार भागते रहते हैं। कभी कल के पछतावे में, तो कभी आने वाले कल के डर में। लेकिन अगर जिंदगी वास्तव में सिर्फ अभी में हो तो, अगर शांति, सफलता, खुशी सब इसी पल में छुपे हो। आज की कहानी आपको यही एहसास कराएगी कि जब हम अतीत छोड़ देते हैं और भविष्य की चिंता मिटा देते हैं, तब जिंदगी का असली रंग दिखाई देने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी का जादू। आज की कहानी है आरव की। जो 30 साल का एक लड़का शहर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। सपने बहुत थे, काम उससे भी ज्यादा। सिर पर डेडलाइन, मन में अधूरे सपने, और हाथ में एक पुराना फोन जिसे वह बार बार चेक करता रहता। ईमेल, रिमाइंडर, टारगेट। कहा जाता है कि उसे कंपनी में सबसे तेज दिमाग वाला समझा जाता था। पर तेज दिमाग के साथ एक बोझ भी था। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल का डर। आरव ऑफिस जाने के लिए रोज 7:15 की लोकल पकड़ता। भीड़ में धक्का, मन में बेचैनी। लोगों को देखकर लगता कि जैसे सब भाग रहे हैं, बस किसी को पता ही नहीं कहाँ। ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग्स की छड़ी, कैबिन के बाहर लगे कांच पर नुकसान, मुनाफा, प्रोजेक्ट और प्रेशर लिखे थे। लंच तक टाइम नहीं मिलता, और शाम तक थका हुआ, टूटा हुआ, और आंखों में स्क्रीन की रोशनी। रात को घर वापस आकर भी लैपटॉप, कॉल, रिपोर्ट। नींद भी भारी, क्योंकि दिमाग हर वक्त कहता कल क्या करना है। एक दिन आरव सीढ़ियों से उतर रहा था और वह फिसल गया। उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा 2 हफ्ते घर पर आराम, कोई ऑफिस नहीं। पहले तो आरव खुश हुआ, चलो अब चैन मिलेगा। लेकिन अगले ही दिन बेचैनी शुरू हो गई। वह बिस्तर पर लेटा था, पर दिमाग ऑफिस में दौड़ रहा था। टारगेट, मिसिंग मीटिंग्स, प्रोजेक्ट, हर चीज एक चिंता बनकर दिल को दबा रही थी। उसके सामने टेबल पर पड़ी एक किताब नजर आई, द पावर ऑफ नाउ। एक दोस्त ने महीने पहले दी थी, पर तब वक्त कहाँ था उसे पढ़ने का। बोरियत में उसने किताब खोली। पहला ही वाक्य जैसे सीधा उसके दिल में भीतर घुस गया हो। जो हो रहा है उसी में जिंदगी है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया ही नहीं। आरव ने सोचा, सच में तो मैं कभी अब रहा ही नहीं। या तो कल में फंसा रहता हूँ, या कल के डर में जीता रहता हूँ। किताब के पन्नों में लिखावट कम और रोशनी ज्यादा थी। हर पंक्ति कहती, रुको, देखो, सांस लो, अभी महसूस करो। उसने अपनी खिड़की खोली। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, पेड़ों में गिरती बूंदें, दूर से आती ट्रेन की आवाज। कितना समय हो गया था उसे किसी आवाज को बिना मतलब सुने हुए। वह पहली बार जिंदगी को अभी महसूस कर रहा। किताब में आगे लिखा था, मन को देखो, तुम अपने विचार नहीं हो। आरव ने आंखें बंद की और अपने विचारों को देखने लगा। अगर प्रोजेक्ट छूट गया तो, अगर बॉस ने डांटा तो, अगर प्रमोशन रुक गया तो। पहली बार उसने नोटिस किया, ये आवाजें उसके अंदर नहीं, उसके सिर में चल रही, और वह इन्हें रोक नहीं सकता था, पर देख सकता था। उसे लगा मानो वह अपने विचारों के बाहर खड़ा होकर उन्हें आते जाते देख रहा है, जैसे कि स्टेशन पर ट्रेनें आती जाती और वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा मुसाफिर बस देखता है। अगले कुछ दिनों में वह किताब के अभ्यास करने लगा। दिन में 5 मिनट बस सांसों पर ध्यान, मोबाइल से थोड़ी दूरी, एक समय में एक ही काम। मन भटके तो खुद से कहा, अभी में लौटो। धीरे धीरे बेचैनी कम होने लगी, मानो घर की दीवारों ने भी सांस लेना शुरू कर दिया हो। वह सोफे पर बैठकर बारिश को बस देख सकता था, बिना यह सोचे कि ऑफिस में क्या चल रहा होगा।
2 हफ्ते बाद आरव दफ्तर पहुंचा तो प्रोजेक्ट वाकई गड़बड़ा गया था। टारगेट मिस हुए थे, बॉस नाराज थे, पर कुछ अलग हुआ। पहले वाला आरव घबरा जाता, उलझ जाता, खुद को दोष देता। नए आरव ने बस कहा, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और अगला कदम लो। उसने अपनी टीम को बुलाया, बेहतर सुनना, शांत बोलना और गुस्से की जगह स्पष्टता। उस दिन उसने सीखा, जब मन शांत होता है तो जटिल काम भी सरल हो जाता है। धीरे धीरे लोगों ने फर्क महसूस किया। अब आरव कम गुस्सा करता था, बैठकों में धैर्य से सुनता, मुस्कुराना आसान होने लगा। वह घड़ी नहीं देखता, पल जीता। बॉस ने तारीफ की, तुम काफी बदल गए हो। बेटर प्रेजेंस, बेटर लीडरशिप। आरव मुस्कुराया। पहले वह तारीफ सुनकर चौंक जाता था। अब उसे पता था, ये चमत्कार नहीं, उपस्थिति है। महीनों बाद एक शाम वह घर की बालकनी में बैठा था, डूबते सूरज को देखते हुए सोच रहा था, कितनी यात्राएं बिना देखे गुजार दी, कितने पल बिना जिए निकाले, कितने साल या तो कल पर पछताने में या कल के डर में कट गए। पर अब बात साफ थी। उसने किताब उठाई और आखिरी अध्याय पढ़ा। आपको आजादी कहीं बाहर नहीं मिलेगी, वह वही है जहां आप हैं, अभी में। अंत में आप सभी से कहानी की कुछ सीखें शेयर करना चाहता हूँ। अतीत एक बंद अध्याय है, भविष्य कल्पना है, वास्तविकता सिर्फ अब है। विचारों को देखें, उनके गुलाम मत बने। उपस्थिति शांति लाती है, समस्या वही होती है जब मन उससे लड़ता है। धन्यवाद।